हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में साइंस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो है कि शुष्क मौसम में जब हम कंघी करते हैं अपने बालों पे तो कभी कभी हमें बाल जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है, स्थित वैद्युत बल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दोनों में क्या होता है, सेम टाइप के आयन्स आ जाते हैं, तो सेम आयन होने की वजह से क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर उड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम जिसमें हैमरिंग करें, ठीक है, हैमर से उसको बीट करें तो वो जो होता है चपटा हो जाता है। तो जो हैमरिंग करने पर चपटा होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स में होती है। ठीक है, तो मेटल की जो इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि जो मेटल बीट करने पे पतले हो जाते हैं, मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, तो जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी वो मेटल्स में होगी और इनमें से जो मेटल है वो है जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, बाकी कोल जो है या फिर सल्फर है या आयोडीन है, ये सारे नॉन मेटल हैं, तो जो मेटल इनमें से होगा वो होगा जिंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में से कौन कोशिका नहीं है, मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेल नहीं है, या बैक्टीरियम सेल नहीं है, या स्मेटोजोआ जो है वो सेल नहीं है, या वायरस सेल नहीं है। तो जो वायरस होता है वो एक सेल नहीं होता है। ठीक है, तो विषाणु को हम सेल नहीं बोलते हैं। बाकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं या फिर जीवाणु हैं या शुक्राणु हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से कौन से कथन सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, जो साउंड है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, तो ये तो सही है। साउंड रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये बात भी सही है कि साउंड जो को मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, चलने के लिए। नेक्स्ट, लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, तो लाइट और साउंड दोनों को चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि लाइट और साउंड दोनों को नहीं चाहिए। लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और वो विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें गलत है। और जो फोर्थ है, ध्वनि की चाल जो होती है प्रकाश की चाल से कम होती है, मतलब जो साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, जो साउंड है वो लाइट से स्लो चलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो नींबू का रस है, लेमन जूस, वो भी करेगा। ठीक है, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। विनीगर जो होता है वो भी करता है, जो टैप वाटर है वो भी करता है, लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो वनस्पति तेल जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं होगा, विद्युत का चालक नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मून थ्रोज अ बॉल अपवर्ड, द बॉल वुड। तो एक जो एस्ट्रोनॉट है वो चंद्रमा की सतह पर जाके वहां से किसी बॉल को ऊपर फेंक रहा है, तो इन कंडीशंस में से क्या होगा, क्या वो बॉल सीधे नीचे आ जाएगी, या फिर छोड़े गए बिंदु से सीधे नीचे गिर जाएगी, या फिर हैंग इन स्पेस, स्पेस में लटक जाएगी, या फिर ऊपर जाएगी और फिर जो है उसके सरफेस पर वापस आ जाएगी, या फिर ऊपर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी। तो जब जो मून है उसमें ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में तो कम होती है, लेकिन उसके अंदर ग्रेविटी होती है 1/6 होती है अर्थ की, तो वो ऊपर जाएगी तो नीचे जरूर आएगी, लेकिन आने में थोड़ा जो अर्थ है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा कि ऊपर तो जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में जो है हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां जो हैं, अस्थियां, वो अपने स्थान से हट गई हैं, तो कौन सा इसका कारण है। मतलब एक ऐसा पर्सन है, उसका एक्सीडेंट होता है एंड 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, तो कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो उसके बोन्स होंगी वो डिसलोकेट हो गई होंगी। तो उसका जो रीजन होगा वो होगा लिगामेंट्स ब्रेक होने का। ठीक है, स्नायु का टूटना या फिर लिगामेंट्स का ब्रेक होना इस पूरे घटना का जो है वो कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इन नेचर। तो इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है या फिर कौन से मिक्सचर हैं जो होमोजीनियस हैं नेचर में। तो नेचर में जो होमोजीनियस होंगे, तो आइस जो होती है होमोजीनियस है या फिर वुड है या सॉइल है या फिर एयर है। तो जो सॉइल है उसमें तो बहुत सारी पार्टिकल्स होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े होते हैं, ठीक है, सॉइल में, मृदा में, मिट्टी में। और जो वुड है, वुड में भी कहीं पे क्या होता है, जो वो काफ़ी हार्ड होती है, कहीं पे कम हार्ड होती है। तो जो आइस है वो होमोजीनियस होगी, और जो एयर है उसमें भी सब जगह पे जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, तो एयर जो है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और जो फोर्थ है वो जो है सही है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसके लिए सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, द न्यूमेरिक रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो जो डिस्टेंस होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लगभग लगभग एक ही चीज़ें होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डायरेक्शन चाहिए होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो कम आता है या फिर डिस्टेंस के बराबर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। इनका जो वो जो होगा वो उससे छोटा आएगा, तो रेशियो निकालेंगे तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या दोनों बराबर होती हैं या फिर दोनों बराबर होती हैं और एक ही दिशा में काम करती हैं, या दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में काम करती हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन और रिएक्शन होती हैं वो दोनों इक्वल तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करती हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है कि दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, डिफरेंट जो होती हैं वो डायरेक्शन होती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड भी अलग होता है, ये बोल रहा है। तो मैग्नीट्यूड अलग नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये जो दो रूल काम करता है वो दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है, ठीक है। तो ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, या फिर सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पे ये जो रूल हो वो फॉलो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, और जो कॉमेट है या फिर जो मीटियोर्स हैं वो सब तो इसके मेंबर होते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टलेशन है मतलब तारामंडल है वो इसका एक सदस्य नहीं है, क्योंकि तारामंडल जो है वो अपने आप में एक अलग टाइप का सिस्टम है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि ये जो है सोलर सिस्टम का एक मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं, वो रिएक्ट करके कंपाउंड जेड बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा जो वाई है वो एक्सेप्ट करता है। तो आपको बताना है कि जो जेड है जो कंपाउंड बना हुआ है वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज को नहीं दर्शाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। तो इनको मिक्स होने के बाद जो कंपाउंड बना है वो आयनिक कंपाउंड होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और वो जब उसको हम लिक्विड स्टेट में लाएंगे या मेल्टिंग स्टेट में लाएंगे, मोल्टन स्टेट में, तो वो क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी इसकी है। और जो भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये बात गलत है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ये तो होता है कि लाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। और फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये बात भी होती है। तो अब ऑक्सीडेशन किसका होता है और रिडक्शन किसका होता है ये देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन किसी में ऐड होता है तो उसे बोलते हैं हम रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो C6H12O6 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो रिडक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए गलत होगा, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।